हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अमन कुमार है। आज हम लोग सम बेसिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज हम मोल ये सब निकालने के लिए सिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मैटर किसे कहेंगे? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और स्पेस। कोई भी चीज़ के पास मास होना चाहिए और वॉल्यूम या स्पेस होना चाहिए, उस मैटर कहेंगे। जैसे पेन, बुक। पेन क्या है? पेन के पास देखिए, ये पेन है, ये पेन के पास मास है और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, तो इसको मैटर कहेंगे। कोई भी चीज़, जैसे ये बुक है, कॉपी है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है और मास इसके पास है, तो ये मैटर हो जाएगा। कोई भी चीज़, जैसे वाटर ही, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, उसका मास कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन जैसे जो मैटर नहीं होंगे, जैसे घृणा, बैड, बुराई, किसी का अच्छाई, लव, ये सब के पास कोई नहीं, ना मास है ना वॉल्यूम है, ये मैटर नहीं होंगे। अब मैटर को दो कैटेगरी में बांटे हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर एक तरफ, प्योर सब्सटेंस एक तरफ। अब दोनों को देखते हैं क्या है। मिक्सचर किसे कहेंगे? फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और मोलिक्यूल, उसको मिक्सचर कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक या दो से ज़्यादा एटम या मोलिक्यूल होना चाहिए, उसको मिक्सचर कहेंगे। एक या दो से अधिक, जैसे हम एयर, N2O2 CO2 बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, इसलिए एयर मिक्सचर कहते हैं। टी को शुगर, H2O और टी तीनों मिल के टी बनता है, चाय बनता है, वह भी मिक्सचर है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, जैसे पानी में चीनी डाल दिए तो दो का मिक्सचर है, चीनी और पानी का मिक्सचर हो गया, वो उस मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स, जैसे H2 में सिर्फ H2 ही हाइड्रोजन ही है, H2 गैस बना है। H2O, वह बहुत सारा वाटर है, उसमें सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल है, इसलिए प्योर सब्सटेंस। H ही हीलियम सिर्फ हीलियम ही है। N सोडियम का ही है। CO2 गैस, सिर्फ CO2 गैस ही बहुत सारे हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस में आ जाएंगे। अब मैटर को हम डिवाइड करेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का। मिक्सचर को होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस में, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में। मिक्सचर होमोजीनियस, इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर। इसको शुद्ध भाषा में हम लोग अपने भाषा में लिखते हैं, प्योर मिक्सचर एक जैसा होना चाहिए। मिक्सचर हो लेकिन एक जैसा। और हेट्रोजीनियस के एक बार पढ़े थे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन मिक्सचर। प्योर मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है। कहने का इसका अर्थ है होमोजीनियस, मतलब एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, घुलने के बाद एक जैसा दिखता है, वो होमोजीनियस। और एक गिलास पानी लीजिए, उसमें बालू डालिए, फिर घुलाइए, नहीं घुला तो वो हेट्रोजीनियस। मतलब एक जैसा घुलने के बाद या मिलाने के बाद दो चीज़ों को एक जैसा दिखे, उसको होमोजीनियस, और नहीं दिखेगा तो हेट्रोजीनियस। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक टाइप के एटम से बनना चाहिए, उसको एलिमेंट कहते हैं। जैसे H2 गैस हो गया, चाहे P4 हो गया, S8 हो गया, ये सब एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, उसको एलिमेंट। और कंपाउंड फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट दो एटम डिफरेंट उसको मिलकर बनेगा। जैसे H2O हो गया, एग्जाम्पल लिख देते हैं, H2SO4 हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गए। आइए और आगे देखते हैं। अब मैटर को हम लोग तीन भाग में देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट कितने भाग में, मतलब कितने स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। आइए, मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मास का सब्सटेंस डिपेंड नहीं करता है कि वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में। जैसे कहने का मतलब है कि मैटर अगर मास है तो वे तो उसको या तो सॉलिड में रख दीजिए, या लिक्विड में रख दीजिए, या गैस में रख दीजिए, उसका मास सेम रहेगा, उसका मास कभी नहीं बदलेगा कोई भी स्टेट में। स्टेट चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है, अपना भाषा में लिख दिए हैं। फिर आइए, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम का डज नॉट डिपेंड्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मान लीजिए कि एक मोल लिए हैं वाटर का, तो उसको आइस में कर दीजिए, तीनों स्टेट में आइस में कर दीजिए, या वेपोराइज कर दीजिए, या तो लिक्विड में रखिए, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल रहेगा मॉलिक्यूल्स का वही रहेगा। फिर आइए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट।
वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। वॉल्यूम सबस्टांस का डिपेंड्स करेगा, जैसे गैस का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। गैस का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम कम उससे थोड़ा रहेगा और सॉलिड का सबसे कम वॉल्यूम रहेगा। इन जनरल रहता है, लेकिन ये वाटर में बदल जाता है। वाटर में हो जाता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ लिक्विड के जगह सॉलिड हो जाता है और लिक्विड हो जाता है। ये इन H2O पानी में सबसे ज़्यादा गैस का वॉल्यूम, फिर सॉलिड का हो जाता है, लिक्विड का ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल। आइए, यदि एक ही एटम, एग्जाम्पल O नाइट्रोजन, ये एटम हो गया। यदि एक से ज़्यादा एटम मॉलिक्यूल, जैसे H2 O3 N2, ये सब मॉलिक्यूल हो गए। चलिए कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीख लेते हैं। एटम का सिंबल, आइए अब कुछ चीज़ सिखाते हैं। जैसे एटम का सिंबल हो, जैसे ये मान लीजिए कोई एटम है, तो यहाँ पर जो AZ लिखेंगे। ए ये सिंबल हो गया एटम को एक रिप्रेजेंट करने का। इसमें A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और Z बराबर होगा प्रोटॉन सिर्फ। ये दो बात याद रखिएगा हमेशा। A बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और Z बराबर प्रोटॉन। और आगे बताते हैं बढ़िया से। आइए अब देखते हैं। जहाँ Z एटॉमिक नंबर होता है, ये वाला Z एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, Z बराबर P। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए। H11 कार्बन, 12 6 ऑक्सीजन, 16 8, इस तरह से लिखते हैं। A है मास नंबर इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तुरंत हम बताएं, A क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब आइए और देखते हैं। न्यूट्रॉन एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Np बराबर Ne। सपोज करिए AX By है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX By मॉलिक्यूल में अगर हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है सभी का जोड़। ये आप पढ़े होंगे, सभी का जोड़ Z मतलब, देखिए यहाँ Z मतलब क्या है, प्रोटॉन। Z मतलब अभी तुरंत हम बताए थे, Z बराबर प्रोटॉन। और X क्या है, X ये वाला है, ये इसी तरीके से B वाला भी कर लेंगे। अब देखिए, आइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ AX By, जितना मॉलिक्यूल रहेंगे उसको लिख देंगे। वेयर Zi एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स AB और Xi सफिक्स ऑफ एटम, ये सब है। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये तो बात पता चल गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाले तो प्रोटॉन का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा। अब इस पे एक आधे को सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए अब सीखते हैं। जैसे इसमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2O को जैसे A2B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ठीक, अब लिख दिए। हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है, 1 1। ऑक्सीजन को यहाँ 8 यहाँ 16 लिखा जाता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन का हम फॉर्मूला देखेंगे, Zi तो ये दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए एकदम डायरेक्ट देखिए, दो है, पहले A का लिख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 इंटू इसको गुना कीजिए प्लस, फिर इसका लिखेंगे 8 इंटू, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया। 1 1 2 प्लस 8 एकम 8 बराबर 10। और इसमें हार्ड क्वेश्चन रहेगा वह आपको, और इसमें पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक आप लोग बना लीजिए, H2SO4 में टोटल इलेक्ट्रॉन
अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला ये प्रोटॉन के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, ये 10 हो जाएगा। आप लोग निकाल दिए होंगे H2SO4 का इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम निकालते हैं। जैसे अब डायरेक्ट कीजिए, फॉर्मूला हटाइए। अब इसका कितना होता है, H को इस तरीके से लिखते हैं, सल्फर को 16 है, ऑक्सीजन 8 16। आइए इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 गुने 2 प्लस 16 गुने 1 प्लस 8 गुने 4। अब जोड़ दीजिए, 2 प्लस 16 प्लस 32, तो 8 2 6 2 8 8 2 10 6 4 4 1 5, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें उम्मीद होगी कि आप इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे। अब हम एटम का न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। सपोज कीजिए एक एटम है A Z, ये आपको हम बता दिए। A बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो Z बराबर प्रोटॉन होता है, अभी हम बताए थे। तो A बराबर Z प्लस N लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ P के जगह Z लिख सकते हैं। N न्यूट्रॉन बराबर A माइनस Z हो गया। A यहाँ पे जो मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। आइए कोई कैलकुलेशन करते हैं। ये सब फॉर्मूला है, एक बार देख लीजिए। इन डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार आप लोग चाहते हैं लिखने के लिए लिख लीजिए, नहीं चाहते हैं हम आपको अब डायरेक्ट बताते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों निकालेंगे। जैसे कोई कंपाउंड ले लीजिए, H2SO4 ही लेते हैं, अभी जस्ट पहले निकाले थे। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तीन निकालना है। चलिए आते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। हम पहले इसको बांट लेंगे, एक ऑक्सीजन 8 16। आइए इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला लेंगे। एक है, एक कितने हाइड्रोजन है, 2 प्लस फिर नीचे वाला 16, कितना सल्फर है, 1 गुना कर देंगे। फिर नीचे वाला 8, कितने ऑक्सीजन है, 4, इसको जोड़ दीजिएगा तो 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आइए प्रोटॉन, जब न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर ही प्रोटॉन हो जाएगा, तो ये भी 50 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का अलग फार्मूला होता है। न्यूट्रॉन का देखिए क्या करेंगे, सिंपल मेथड है, याद रखिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, लिखेंगे 1 माइनस 1, कितना से गुना करेंगे, 2 से, फिर जोड़िए। फिर 32 माइनस 16, जिसका निकालना है कितने सल्फर है उसको गुना कर दीजिए। फिर 16 माइनस 8, कितने हैं ऑक्सीजन, 4। ऐसे कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से न्यूट्रॉन निकलेगा। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिएगा, 16 प्लस 48 न्यूट्रॉन निकला। इसी तरीके से आप लोग निकालिएगा। हम एक दे रहे हैं C2H6, एक ये निकाल लीजिए आप लोग। आइए इसका निकालते हैं, आप लोग निकाल लिए होंगे। और कार्बन के लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 1 और इसका 6 12। इलेक्ट्रॉन तीनों निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कम से कम 30-40 एलिमेंट का। तो आइए कैसे निकालेंगे, 6 नीचे वाले को, कितना कार्बन है, 2 प्लस 1 नीचे वाले को, कितना हाइड्रोजन है, 6 हो जाएगा। 6 6 12 6 18 इलेक्ट्रॉन। आइए प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन अब निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालने के लिए, हम ऊपर में से नीचे माइनस कर दिए, कितने हैं, 2 प्लस फिर ऊपर में से माइनस 1, कितने गुने 6, तो 6 गुने 2 0, 12 न्यूट्रॉन आया। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। 12 माइनस 6 इंटू 2, 1 माइनस 1 6, ये समझ गया। फिर से इसको बता देते हैं, 12 माइनस 6 इंटू कितने कार्बन है, 2, तो 2 लिख दिए। 1 माइनस 1 इंटू 6,
चलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन हम लोग निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए सीख गए न्यूट्रल में। आइए अब हम न्यूट्रल के अलावा आपको और सिखाते हैं। जैसे चार्ज हो जाएगा, जैसे SO4 2-, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें अलग नियम हो जाता है। आइए सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे। आइए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के सिखा रहे हैं। इस सिंपल है, जैसे लिखते थे वैसे लिखिए। 16 32, ऑक्सीजन का 8 16। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 चार्ज है उसको भी छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन, आइए इलेक्ट्रॉन जैसे निकालते थे वैसे निकालिए। 16 इंटू कितना 1, इसका 8 इंटू 4, ठीक। यदि माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, जितना रहेगा उतना। यदि देखिए यहाँ पूछे लिख लीजिए, यदि माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, यदि प्लस रहेगा तो वो माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमको करना है। यहाँ पे क्या था माइनस, तो हम प्लस ले लीजिए, जितना चार्ज रहेगा उतना ले लेंगे। आप लोग अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। 16 + 32 + 4, 16 32 8 8 तो 52 इलेक्ट्रॉन आ गया। प्रोटॉन जैसे निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 16 था 16 इंटू 1 + 8 इंटू 4 बराबर 16 + 32 48। आप देखें यहाँ पर जो यदि आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या निकाल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, न तो प्रोटॉन पे पड़ेगा नहीं तो न्यूट्रॉन पे पड़ेगा। आइए न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन के लिए क्या 32 - 16 इंटू 1 है प्लस 16 - 8 इंटू कितने हैं 4। आइए 16 + 8 × 4 32, 16 32 48। ये हुआ। यहाँ पर जो कुछ गलती कर दी है। अब यहाँ पर जो एक हम निकाले हैं, एक आप लोग निकालिएगा। HSO4-, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा। निकालिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक 10 सेकंड के दे रहे हैं। निकाल लेंगे। अब हम निकाल दे रहे हैं। हाइड्रोजन के 1 लिखेंगे, सल्फर के 16 32, ऑक्सीजन के 8 16। आइए निकालते हैं। हमको इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में हम क्या बताए थे, जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे। 1 लिखे, हाइड्रोजन 1 है प्लस 16 लिखे, सल्फर कितना है 1 प्लस, ऑक्सीजन का 8 लिखे, सल्फर है -1 है तो 1 प्लस दे देंगे। आइए इलेक्ट्रॉन 1 + 16 + 32 + 1, 1 1 2 32 लिखना था, 2 2 4 1 50 हो गया। आइए प्रोटॉन में आइए हम लोग निकालते हैं। प्रोटॉन कैसे बताए थे वैसे ही निकालेंगे। 1 × 1 + 16 × 1 + 8 × 4। आप लोग अभी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते हैं 49 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन आइए तो 1 - 1 × 1 + 32 - 16 इंटू 1 है प्लस 16 - 8 इंटू 4 ऑक्सीजन है। चलिए ये तो 0 हो गया। 32 16 16 बचा 8 8 चौके 32 48। ये हम लोग का निकला। एक आप लोग होमवर्क लिखिए, होमवर्क में आप लोग बनाइएगा। CaCO3 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आज
आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए सिखाए हैं, कल मोल कैलकुलेट करने के लिए सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। होमवर्क लिख लीजिए CaCO3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अभी एक होमवर्क दे रहे हैं और एक आध देते हैं। H2O का निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और एक बार आप लोग फिर से जो हम बताए हैं वे सारे निकालिएगा। HNO3 का निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। P4 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, P4 का तो आसान है। NH3 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बस आज के लिए इतना ही। ये सब आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं जिसका होगा हम आंसर कमेंट में पिन कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जिसका आंसर सही रहेगा उसका कमेंट में पिन कर देंगे उनका कमेंट।